हेलो फ्रेंड्स, तुम सबको वेलकम है आई एम केमिस्ट यूट्यूब चैनल में। और आज और एक बार आ चुका हूं मैं एस ब्लॉक केमिस्ट्री को लेकर। एस ब्लॉक केमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हम लोग कंप्लीट एस ब्लॉक को डिटेल्स में पढ़ेंगे और बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग सेशन होने वाले है, जिससे तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस हैं लास्ट 30 इयर्स में वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे इस कोर्स के थ्रू। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग एकदम सीधा स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन को भी देखेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है अगर मैं देखूंगा, ये हम लोग का पीरियोडिक टेबल है। ये क्या है? कंप्लीट हम लोग का पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। और इस पीरियोडिक टेबल में जनरली हम लोग का कौन सा ब्लॉक होता है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। तो पहले बता रहा है व्हाट डू यू नो अबाउट पीरियोडिक टेबल। हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट पीरियोडिक टेबल। तो अगर पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, इस पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है और 18 ग्रुप्स है। कितने हैं? 7 पीरियड्स, जो 7 इधर पीरियड्स है और इधर जाएंगे तो 18 ग्रुप्स होगा। ओके, और ये जो 18 ग्रुप्स इधर आ रहा है। अच्छा, अभी ये जो 7 ग्रुप्स और 18 पीरियड्स है, इसके साथ हम लोग का 4 ब्लॉक है। पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक है? 4 ब्लॉक है। जो पहले ब्लॉक आ चुका है दैट इज एस ब्लॉक। इस साइड में जो 13 to 18 तक जो आता है वो है तुम्हारा पी ब्लॉक, और मिडिल में जो ब्लॉक आता है येलो कलर का वो है डी ब्लॉक, और लास्ट में जो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट है ये हम लोग का है ए ब्लॉक। तो ये चारों ब्लॉक है। तो हम लोग आज ओनली एस ब्लॉक को कवर करेंगे, उसके बाद डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ए ब्लॉक सबको देखेंगे। तो इस एस ब्लॉक को अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, इस एस ब्लॉक का एक का पहले का नाम होता है एल्काली मेटल, ओके, और दूसरे का जो नेम होता है एल्कालाइन अर्थ मेटल। तो पहले हम लोग एल्काली मेटल को देखेंगे। एल्काली मेटल जो है, पहले आया लिथियम। लिथियम ये सब क्या है? जो मेटालिक लिथियम है, ठीक है। इंटरव्यू में बहुत टाइम क्वेश्चन पूछ लेता है जो मेटालिक लिथियम की कलर क्या होगा। तो देख सकते हो ऐसे थोड़ा सिल्वर कलर की है। उसके बाद आता है सोडियम। सोडियम हम लोग ये सोडियम का यूज किया जाता है लैसाइन टेस्ट में, ठीक है। जो नाइट्रोजन डिक्टेशन टेस्ट है वहां पे हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन आता है सीजियम, लास्ट में आता है फ्रांसियम। तो ये तुम्हारा क्या है? एल्काली मेटल है। इसके बाद आता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल को देखा जाए दैट इज द बेरिलियम, ओके। उसके बाद आता है मैग्नीशियम, उसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम की कलर सब लोग जानते ही हो, थोड़ा देख सकते हो कैसे कलर है, क्योंकि कलर तुम लोगों को पूछा जाता है। तो कलर भी इंपॉर्टेंट है, मेटल कलर, ठीक है। उसके बाद आता है स्टोनशियम, देन बेरियम, और लास्ट में रेडियम। रेडियम तुम्हारा रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो एल्काली मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले जो क्वेश्चन है Why are this element is called alkali metal? तो क्यों इसका नाम alkali metal बोला गया है? इसके पीछे रीजन क्या है? Why alkali metal? तो इसके पीछे जो रीजन बता रहा है, they are form hydroxide on reaction with water which are strongly alkaline nature. बेसिकली क्या है, ये जो तुम्हारा कंपाउंड्स है, यहाँ पे एलिमेंट्स है लिथियम, इसको अगर तुम वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो ये क्या करेगा? तुम्हारा LiOH फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? LiOH, ओके। क्या करेगा? LiOH फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे OH थोड़ा कट गया है, मैं इसको अच्छे से लिखता हूं। और एक बार अगर मैं सपोज लिथियम प्लस H2O तो बनेगा LiOH, ठीक है। या मैं सोडियम के साथ रिएक्शन कराऊंगा H2O का तो मेरा बनेगा NaOH। अगर मैं पोटेशियम के साथ वाटर का रिएक्शन कराऊंगा देन मुझे मिलेगा KOH। और ये जो सारे कंपाउंड है ना LiOH, NaOH, KOH, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग जानते हैं
स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण से, इसलिए बोल रहा है दे आर फॉर्म हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन विद वाटर व्हिच आर एट स्ट्रांगली अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन मतलब क्या है? बेसिक इन नेचर। इसलिए हम लोग ये जो ग्रुप है इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एल्कली मेटल्स बता रहा है। चलो उसके बाद ऑकरेंस ऑफ एल्कली मेटल। अगर हम लोग जो एल्कली मेटल को देखा जाए, सोडियम और पोटेशियम ये बहुत ही ज्यादा मिलता है। इनफैक्ट हम लोग की बॉडी में भी मिलता है। हम लोग जानते हैं सोडियम पोटेशियम पंप होता है, हम लोग पढ़ेंगे बायोइनऑर्गेनिक में, वहां भी सोडियम पोटेशियम मिलता है जो न्यूरोलॉजिकल फिनोमेना को कंट्रोल करता है। उसके बाद सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा मिलता है, बट लिथियम, रूबियम और सीजियम ये बहुत ही लेस अबंडेंट होता है। ठीक, और जो फ्रांसियम है ना, फ्रांसियम तुम्हारा रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑब्वियसली इसकी जो मिलने की चांसेस है बहुत ही कम होगा, क्योंकि ये क्या करेगा? डीके कर लेगा। तो ऐसे तुम्हारे एबंडेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, इनको अच्छे से नोट करके रखो। ओके, radioactive elements is the elements which undergo spontaneous degeneration of nucleus accompanied by the emission of alpha particle, beta particle और gamma rays। तो बेसिकली रेडियो एक्टिव क्या, बहुत लोगों को क्वेश्चन आ सकता है जो अभी तक रेडियो एक्टिव नहीं पढ़ा है। रेडियो एक्टिव क्या है? एक लार्ज न्यूक्लियस है जो बेसिकली अपना डीके कर देता है, अल्फा, बीटा, गामा, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे वेरियस जो उसकी जो पार्टिकल है वो डीके करने के बाद वो क्या होता है? एक स्टेबल मॉलिक्यूल या स्टेबल एटम फॉर्म करता है। नॉट अ मॉलिक्यूल, स्टेबल एटम फॉर्म करता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे N/P रेशियो 1 होना चाहिए रेडियो एक्टिव जब स्टेबल जाता है। ठीक है, तो द आइसोटोप ऑफ फ्रांसियम, ठीक है, या लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 21 मिनट। इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द रेडियोएक्टिव डीके ऑफ एक्टिनियम। तो एक बात यहां पे बोला जा रहा है, फ्रांसियम, जो फ्रांसियम है तो रेडियो एक्टिव है, तो ये कितने टाइम एग्जिस्ट कर सकता है? तो यहां पे एक डेटा दिखाई दे रहा है जो बता रहा है 21 मिनट इसका हाफ लाइफ है। मतलब समझ नहीं सकते हो, ये बहुत ही कम टाइम तक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और बेसिकली क्या है? ये एक्टिनियम जो है, एक्टिनियम से तुम्हारा फ्रांसियम कन्वर्ट हो रहा है, जहां पे एक अल्फा पार्टिकल का डीके हो रहा है। ये जो कंपाउंड है ना, ये जो हीलियम है ना 4He2, ये क्या है? तुम्हारा अल्फा पार्टिकल है। हम लोग देखेंगे इसको क्या बोला जाता है? हीलियम को बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जाते हैं। नोट, लिथियम shows similarities to magnesium in many of their properties. This is due to diagonal relationship. हम लोग पीरियोडिक टेबल में एक रूल पढ़ते हैं, दैट इज डायगोनल रूल। तो इस डायगोनल रूल को हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे, क्या है इस डायगोनल रूल, जिससे हम लोग देखेंगे लिथियम के साथ जो मैग्नीशियम की जो बिहेवियर है ये बहुत हद तक सेम होगा। क्या होगा? डायगोनल रिलेशन अगर हम लोग देखेंगे, द डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू द सिमिलरिटी इन आयोनिक साइज और चार्ज रेडियस। बेसिकली चार्ज बाय रेडियस, बेसिकली जो फाई पोलराइजिंग पावर फाई इक्वल टू होता है चार्ज बाय रेडियस, फ्रेगेंस रूल में हम लोग पढ़ते हैं। तो रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स, तो बेसिकली डायगोनल क्या बता रहा है? डायगोनल रिलेशनशिप बता रहा है, मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और उसके नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। तो बता रहा है लिथियम की जो आयोनिक साइज होगा या उसकी जो चार्ज बाय रेडियस की जो रेशियो होगा वो मैग्नीशियम के साथ सेम होगा। बेरिलियम की जो आयोनिक साइज होगा एंड उसकी जो चार्ज या रेडियस की जो रेशियो होगा वो एल्युमिनियम के साथ सेम होगा, और बोरॉन का बिहेवियर क्या होगा? सिलिकॉन के साथ सेम होगा। ये तुम्हारा क्या है? डायगोनल रिलेशनशिप है, जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ते हैं। तो डायगोनल रिलेशनशिप को अच्छे से याद रखना, सिलिकॉन के साथ मैग्नीशियम, बेरिलियम के साथ एल्युमिनियम, बोरॉन के साथ सिलिकॉन। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहां पे क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। तुम लोग कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर बता दो जल्दी से, क्या होगा? अभी हम लोग पढ़ चुका है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बताया, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप। हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कॉन्टिन्यूअसली सॉल्व करेंगे। जैसे सेकेंड क्वेश्चन, डायगोनल रिलेशनशिप
डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू किसके लिए होता है? सिमिलरिटी इन एटॉमिक साइज, सिमिलरिटी इन एटॉमिक रेडियस, सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज या आयोनिक साइज। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ क्या होगा इसका। अभी पढ़ा? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला, आयोनिक साइज। ओके, लिथियम सो डायगोनल रिलेशनशिप विथ, क्या होगा? जल्दी से सोचो क्या होगा लिथियम के साथ, किसका सेम होगा? एग्जैक्टली, लिथियम के साथ मैग्नीशियम सेम होगा। ओके, चलो, वेरी गुड। एल्कलाई मेटल इज बिलोंग टू कौन सा ग्रुप में होता है? एल्कली मेटल इज बिलोंग टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। चलो, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल में जाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर भी क्विक हम लोग रिवीजन करेंगे। जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या वो हम लोग के दिमाग में आ रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, क्या हम लोग क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हैं? इसको भी मैं बार बार जज करूंगा इस कोर्स के थ्रू। ओके, तो प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल, पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कली मेटल इज NS1, ठीक है, क्योंकि वो फास्ट ग्रुप है तो इसलिए क्या होता है NS1, एक इलेक्ट्रॉन होता है एस ब्लॉक में। दे कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण से इन सबकी वैलेंसी क्या होता है? इन सबकी वैलेंसी होता है 1। Hence they readily lose 1 electron to give monovalent M+ ion। तुम देखोगे जो भी तुम्हारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या करता है? जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, Na+, लिथियम प्लस, K+, ऐसे फॉर्मेशन करता है। इससे क्या होता है? जैसे सोडियम 11 है, अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो क्या करेगा? Na+ हो जाएगा, जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या करेगा? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। जैसे लिथियम का 3 है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो 3 से डिक्रीज होकर 2 हो जाएगा, तो इनर्ट गैस हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। पोटेशियम का भी सेम बात है, और आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। मतलब ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज करेगा और करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। दे आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, ठीक है, ये जो मेटल है फ्री स्टेट में, नेचर में नहीं मिलता है, ठीक है, जो एल्कली मेटल है। तो यहां पे क्वेश्चन आता है, जो एल्कली मेटल है फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, व्हाई एल्कली मेटल्स नॉट इन फ्री स्टेट, क्यों फ्री नहीं होता है? सोचो, तुम लोग वीडियो को भी पॉज करके सोच सकते हो क्या होगा इसका आंसर, क्यों होता है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्यों होता है। ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी। देखो यहां पे क्या बताया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या करेगा? जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और इनर्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन को जल्दी से रिलीज कर देता है, और जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद क्या करता है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है। इसलिए क्या करता है, जो मेटल की जो प्योर फॉर्म है, जैसे सोडियम प्योर फॉर्म, सोडियम प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और NOH, NaCl, ऐसे बहुत सारे वेरियस कंपाउंड फॉर्म कर देगा। मतलब इसकी मेन मोटिव क्या है? इनर्ट गैस अचीव करना। और इनर्ट गैस अचीव करने के लिए क्या करते हैं? इसकी जो रिएक्टिविटी होता है ये ट्रिमेंडसली हाई होता है। क्या होता है? ट्रिमेंडसली हाई होता है। इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, क्यों एल्कली मेटल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये तुम्हारा कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ठीक है, तुम सबको पता है। लिथियम की एटॉमिक नंबर 3, सोडियम 11, जो पोटेशियम है 19, रूबियम 37, सीजियम 57 और फ्रांसियम 87। इन सबकी कॉन्फ़िगरेशन भी यहां पे दिया गया है। सबके लास्ट में देखो NS1 कॉन्फ़िगरेशन है। जनरल प्रॉपर्टीज, अभी हम लोग क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज में एंट्री लेंगे। जो हम लोग जो एस ब्लॉक है उसकी प्रॉपर्टीज कैसे हैं। जैसे हम लोग जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, इन सबकी अगर डेंसिटी को देखेंगे, ठीक है, डेंसिटी की यहाँ पे क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट में है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे जो डेटा है, लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रूबियम और सीजियम, ये क्या है, यहां पे वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए था। देखो लिथियम से सोडियम इंक्रीज हुआ, उसके बाद पोटेशियम में डिक्रीज हुआ, उसके बाद रूबियम और सीजियम में और एक बार इंक्रीज हो चुका है। तो हम लोग यहां पे एक स्पेशल केस देख पा रहे हैं, जो ये पोटेशियम का डेटा है ये अचानक से डिक्रीज हो चुका है। डाउन द ग्रुप क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होना चाहिए था, बट यहां पे अचानक से क्यों ये डिक्रीज हो गया। तो ये जो इसकी रीजन क्या है, क्यों अचानक से डिक्रीज हो गया। तो अगर इसकी रीजन हम लोग देखेंगे, देखो ये तुम्हारा डेंसिटी ऑर्डर है लिथियम की, अगर देखेंगे सबसे ज्यादा सीजियम, उसके बाद रूबियम, उसके बाद पोटेशियम, और यहां पे क्या है, पोटेशियम यहां पे अचानक से चेंजेस हो गया। चेंजेस होने के कारण से लिथियम से ज्यादा सोडियम है और पोटेशियम से ज्यादा सोडियम है, इसलिए ऐसे लेस देन और ग्रेटर देन साइन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आ सकता है डेंसिटी ऑर्डर के लिए। तो इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन को ढूंढते हैं। Which of the alkali metal show abnormal density, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। जो यहाँ पे एल्कली मेटल में कौन सा ऐसे मेटल है जो तुम्हारा एबनॉर्मल डेंसिटी शो करता है, तो आंसर होगा पोटेशियम। ठीक है, the density of potassium is less than sodium, this is due to presence of vacant space in the crystal of potassium। तो यहां पे जो रीजन बोला जा रहा है, जो पोटेशियम अचानक से इस एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, इसके पीछे जो मेन रीजन है, द डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन सोडियम, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट स्पेस इन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम। एक वैकेंट स्पेस हो गया है जो पोटेशियम की क्रिस्टल है, यही यहां पे रीजन बताया जा रहा है। सडन लार्ज इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज सोडियम टू पोटेशियम। ठीक है क्या, अच्छा ओके, तो इस सोडियम से पोटेशियम इसकी जो साइज है, साइज इंक्रीज होगा, बट इसकी जो रेडियस है, रेडियस अचानक से डिक्रीज हो जाता है। इसके मेजर जो रीजन है, इस पोटेशियम का कितना है, 19। ठीक है 19 है, अभी 19 होने के कारण से इसका लास्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन है क्या है, आर्गन 4s1 और 3d 0 होता है। अभी सोडियम की वैकेंट डी नहीं है, बट पोटेशियम के पास एक वैकेंट डी है, और इस वैकेंट डी होने के कारण से इसकी डेंसिटी जो है अचानक से डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, क्योंकि वैकेंट है, ये डी ऑर्बिटल वैकेंट होने के कारण से। तो तुम्हें आकर पूछेगा जो एल्कली मेटल में जो डेंसिटी एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है पोटेशियम, इसके पीछे मेन रीजन क्या है, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम। चलो नोट कर लो सब लोग। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल, देन आता है मेल्टिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग देखेंगे, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप तुम्हारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, एकदम ये ऑर्डर फॉलो करता है, कोई भी एक्सेप्शनल नहीं है। ठीक है, तो यहां पे नेक्स्ट बताया था ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कली मेटल्स। जो एल्कली मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर है वो क्या है, लिथियम की सबसे ज्यादा, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रूबियम, लास्ट में तुम्हारा सीजियम। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो ड्यू टू डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड्स। देखो मेटालिक बॉन्ड, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहां पे डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू मेटालिक बॉन्ड। यहां पे मेल्टिंग पॉइंट सीजियम की बहुत ही कम है, इसके पीछे जो मेन रीजन बताया जा रहा है, जैसे लिथियम, अगर लिथियम देखोगे, इसकी साइज छोटा है, तो साइज छोटा होने के कारण से क्या है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड करता है, इसलिए इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। बट अगर सीजियम की केस में देखोगे, सीजियम की जो साइज है ना, ये बहुत ही बड़ा हो चुका है, तो इसका जो मेटल बॉन्ड है, लिथियम का क्या होता है, छोटा छोटा होता है, तो ये स्टेबल हो जाता है। बट सीजियम के बड़ा मेटल होने के कारण से इसकी जो ओवरलैपिंग है, ये क्या होता है, परफेक्टली नहीं हो पाता है। और ओवरलैप परफेक्टली अगर नहीं होगा तो क्या होगा, बॉन्ड जो है वीक हो जाएगा, और बॉन्ड अगर वीक होगा तो क्या करेगा, जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, और जल्दी से ब्रेक होगा क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा,
और अनस्टेबल होगा तो क्या करेगा, ऐसे लो मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा। इसलिए क्या देखते हैं हम लोग, लिथियम की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है और सीजियम की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही कम है। यही है इसकी मेन रीजन। ओके, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट में भी सेम फैक्टर जैसे मेल्टिंग पॉइंट में बताया मैंने, बॉइलिंग पॉइंट में भी देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्रोमियम, सीजियम, तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। और जो एक्सप्लेनेशन है वो सेम है पिछले की तरह। ओके, तो ये तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है, लिथियम की सबसे ज्यादा, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रूबियम, और लास्ट में तुम्हारा क्या होगा, लास्ट में होगा सीजियम। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज। आयोनाइजेशन पोटेंशियल को हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप तुम जितना जाओगे, ठीक है, देखो अगर तुम्हें मैं पूछूंगा शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कौन ज्यादा रहने की चांसेस है, ठीक है, तो देखो यहां पे दोनों रहने की जो चांसेस है दोनों ही बहुत ही कम है, अगर तू अपना सक्सेस नहीं दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि लाइफ हमेशा सक्सेस ढूंढता है। लाइफ में किसी भी मतलब किसी भी इंसान लाइफ में हमेशा सक्सेस ढूंढता है, सक्सेस, उसके आसपास है ना सारे सक्सेस पीपल होना चाहिए, लूजर को कोई नहीं पूछता है। तो अगर तू सक्सेस तुझे नहीं मिलेगा, वो लॉन्ग डिस्टेंस हो या शॉर्ट डिस्टेंस हो, दोनों ही जाएगा, ठीक है। तो यहां पे बात है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फिर भी अगर मैं हम लोग देखेंगे तो एक मिडिल में एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है और इसकी चारों पास जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, इसकी चारों पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो मैं अगर इस दोनों इलेक्ट्रॉन में मैं बोलूंगा कौन सा इलेक्ट्रॉन को निकलना इजी होगा, कौन से इलेक्ट्रॉन को मैं इजीली निकल सकता हूं, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। तो एक शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप और एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को अगर मैं कंपेयर करूं तो लॉन्ग डिस्टेंस जल्दी से ब्रेक होने की चांसेस है, क्योंकि देखो इस इलेक्ट्रॉन को तुम आराम से रिमूव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना इसका, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण से इन दोनों में जो अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, पर जो पास वाला इलेक्ट्रॉन है इसके साथ इसकी जो अट्रैक्शन है ये बहुत ज्यादा है। इसलिए क्या होगा, जितना साइज बड़ा होगा, जितना साइज बड़ा होगा वहां से तुम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो, इजीली रिमूव कर सकते हो। जितना तुम्हारा साइज बड़ा होगा तुम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो, इजीली रिमूव कर सकते हो। पर अगर साइज छोटा होगा तो तुम क्या करोगे, वहां से इलेक्ट्रॉन को अच्छे से रिमूव नहीं कर सकते हो। तो यहां पे क्या होगा, मोर आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत है, मोर आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। जब साइज बड़ा हो जाएगा तब क्या होगा, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ चुका है तो अट्रैक्शन पूर्ण हो गया है। इसलिए तुम देखो लिथियम साइज छोटा है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, और जो फ्रांसियम इसकी साइज क्या है, बहुत बड़ा होने के कारण से इसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बेसिकली डिपेंड करता है अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, जिसको हम लोग जेड इफेक्टिव बोलता है, ठीक है, उसके ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है। अच्छा, यहां पे पोटेशियम और रूबियम की कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल्काली मेटल, एल्काली मेटल में कितने एलिमेंट्स होता है, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारा होता है एक, एकदम इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखेंगे, एल्काली मेटल क्या होता है, अभी एल्काली वाट की मीनिंग क्या बताया था मैंने, एल्काली वाट की मीनिंग था बेस, तो आंसर ऑब्वियसली 2 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, विच एल्काली मेटल शो एबनॉर्मल डेंसिटी, तो एबनॉर्मल जो बिहेवियर शो करता है डेंसिटी में, हम लोग देखा था पोटेशियम ड्यू टू वैकेंट 3d ऑर्बिटल के लिए। व्हाई पोटेशियम शो एबनॉर्मल डेंसिटी अमंग द एल्काली मेटल, इसके पीछे जो मेन रीजन है
अभी बताया। देखो यहाँ पे तो यहाँ बेसिकली देखो यहाँ पे ए वाला तो रीजन था ही, बी वाला तो रीजन था ही, जो एक वैकेंट डी है, ठीक है। उसके साथ साथ ड्यू टू सडन इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज ऑफ सोडियम टू पोटेशियम, ये भी एक रीजन है, उसकी डेंसिटी डिक्रीज होने के कारण से, ठीक है। इसकी जो साइज है सोडियम टू पोटेशियम अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड लार्ज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन द क्रिस्टल लैटिस, जो क्रिस्टल लैटिस है ना पोटेशियम का, यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप होता है, और बहुत ज्यादा गैप होने के कारण से भी डेंसिटी यहाँ पे फॉल हो जाता है। क्योंकि देखो अगर क्रिस्टल पास रहेगा, बहुत एक दूसरे से पास रहेगा, तो डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। बट अगर क्रिस्टल एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला रीजन भी सही है, यहाँ पे तीनों रीजन ही वैलिड था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारा एमएसक्यू सेक्शन में आ सकता है, ठीक है। एमएसक्यू सेक्शन में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको मार्क करके रखना, ठीक है। एमएसक्यू में आ सकता है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल, अगर एल्कली मेटल की जनरल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, एटॉमिक साइज एंड रेडियाई, द एल्कली मेटल्स हैव द लार्जेस्ट साइज इन द रिस्पेक्टिव पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा अगर कोई साइज होता है वो होता है तुम्हारा एल्कली मेटल का, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है तुम जितना पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो तुम्हारे जो साइज है वो क्या होता है, तुम्हारा डिक्रीज होता है। तो एल्कली मेटल यहाँ पे ऑक्युपाई करता है, इसलिए एल्कली मेटल की जो रेडियस है ये पीरियोडिक टेबल में तुम्हारा सबसे ज्यादा है। विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, द मूवमेंट ऑफ m प्लस आयंस है स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। तो यहाँ पे जस्ट बेसिक बात बोला गया, द मोनोवैलेंट आयन ऑब्वियसली जो पेरेंट एटम है, पेरेंट एटम तुम्हारा m है, और जो तुम्हारा m प्लस है उसकी साइज ऐसे है। तो ऑब्वियसली m में बताया जा रहा है, m में तुम्हारा जो एटॉमिक नंबर है ज्यादा है, ठीक है। m प्लस में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया गया, तो यहां पे क्या हो गया है, हमेशा याद रखना इस बात को, m माइनस m प्लस, m माइनस अगर नेगेटिव चार्ज अगर होगा उसकी साइज सबसे बड़ा होगा, देन न्यूट्रल और देन कैटायन। क्या होता है, साइज का जो हमेशा ऑर्डर होता है वो तुम्हारा कुछ ऐसे होता है, एनायन, न्यूट्रल और कैटायन। क्या होता है, एनायन, न्यूट्रल और कैटायन, ये हमेशा तुम्हारा साइज का ऑर्डर होता है। मतलब सपोज तुमको ऐसे दे दिया मैंने, ठीक है, तुमको मैंने दिया ए माइनस, Na प्लस और नियॉन, इन तीनों की साइज का ऑर्डर बताओ। तो अगर तुम अच्छे से देखोगे ए माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, Na प्लस में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, नियॉन में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसकी साइज की ऑर्डर बताने बोलेगा तो मैं क्या करूंगा, ए माइनस का सबसे पहले डालूंगा, देन मैं नियॉन को डालूंगा और देन Na प्लस को डालूंगा। सबके पास 10-10 करके इलेक्ट्रॉन है, फिर भी मैंने क्या किया, एनायन को ज्यादा प्रायोरिटी दिया, देन मैंने क्या किया, न्यूट्रल को लिखा, और लास्ट में मैंने क्या किया, कैटायन के लिखा। ये क्या है, हम लोगों का ऑर्डर बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन भी था। ये तुम्हारे एटॉमिक रेडिया या आयनिक रेडिया की गिवन है, ठीक है। तो देख सकते हो जितना लिथियम तो फ्रांसियम की तरह मूव कर रहा है, ए इंक्रीज हो रहा है। अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फ्रांसियम की एटॉमिक रेडियाई नहीं गया है, फ्रांसियम की एटॉमिक रेडियाई क्यों नहीं दिया गया, ये सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वाई यहाँ पे ऐसे डॉट साइन है, क्यों यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया, अपना कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने बताया था फ्रांसियम, क्या रीजन था, फ्रांसियम तुम्हारा रेडियो एक्टिव था। क्या था, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव था। तो अगर लिथियम की साइज और सोडियम, पोटेशियम, रूबियम और सीजियम को हम लोग देखेंगे, लिथियम की साइज यहां पे देखो बहुत ही छोटा है, सोडियम की साइज देखेंगे लिथियम से थोड़ा बड़ा हो गया, पोटेशियम की साइज क्या उससे भी थोड़ा बड़ा हो गया, रूबियम उससे भी बड़ा हो गया,
और सीजियम उससे भी बड़ा हो गया। मैं यहाँ पे फ्रांसियम को नहीं लिखा बिकॉज फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है, उसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है, तो उसका रेडियस कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम और सीजियम हम लोग क्या देख रहे हैं, डाउन द ग्रुप जितने जा रहे हैं उसकी जो कंप्लीट एटम की साइजेस है वो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, बहुत बढ़िया एनिमेशन से आई थिंक तुम सबको समझ आ गया। The atomic and ionic radii increases with increasing atomic number। तो डाउन द ग्रुप देख रहे हैं हम लोग एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस हो रहा है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के कारण से उसकी जो साइज है वो भी क्या होगा, हम लोग का इंक्रीज होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ionization enthalpies of the alkali metals are considerably low and decrease down the groups lithium to cesium। अभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, ठीक है, ये तो पहले हम लोग को जानना पड़ेगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कुछ डेटा यहां पे गिवन है, देख सकते हैं हम लोग डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है। क्यों डिक्रीज हुआ है, क्योंकि ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली यहां पे बात कर रहा है जो एनर्जी की, ठीक है। एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो डाउन द ग्रुप तुम जितना जाओगे, ठीक है, तो तुम्हारे जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो क्या होगा, एंथैल्पी यहां पे क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यहां पे सबसे ज्यादा होगा लिथियम की, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रूबियम, देन सीजियम और देन फ्रांसियम। फ्रांसियम यहां पे बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव है, इसके लिए तुम्हारे जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है बहुत ही पुअर हो चुका है। ओके, बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन था। हाइड्रेशन एंथैल्पी, देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी बेसिकली हाइड्रेशन एंथैल्पी है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में यहां पे बताया जा रहा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, द साइज ऑफ द कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो तुम्हारा क्या होगा, जो कैटायन की साइज है उससे बताया रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मतलब यहां पे एप्लीकेशन क्या है इसका, जैसे यहां पे अगर हम लोग लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम और सीजियम बताएंगे, ठीक है, तो तुम देखो यहां पे हाइड्रेशन एनर्जी कैटायनिक साइज की इनवर्स है। तो सबसे छोटा साइज किसका है, लिथियम का, ठीक है। अभी हम लोग किया लिथियम की सबसे छोटा साइज है, तो साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी जो कैटायनिक साइज है उसका इनवर्स रिलेशन है। तो साइज छोटा होने के कारण से तुम्हारा हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगा। इसलिए तुम देखो लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है और सीजियम की बहुत बड़ा साइज हो गया, इसके लिए इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है बहुत कम है। तो हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, जो हाइड्रेशन एनर्जी कैसे चेंजेस होगा ये तुम्हें बताना पड़ेगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायनिक साइज, इनको अच्छे से नोट करके रखो, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायनिक साइज। और ये सारे पीडीएफ तुम सबको मिल जाएगा, जैसे मैंने बताया जो मेरी चैनल है आई एम ए केमिस्ट, वहां पे तुम लोगों को मिल जाएगा। जो टेलीग्राम में है आईआईटी जैम, वहां पे भी तुम लोगों को मिल जाएगा। तो सारे ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को लिंक दिया गया है वहां पे ज्वाइन हो जाओ इन सारे जो पीडीएफ को गेन करने के लिए। तो ये तुम्हारा साइज का ऑर्डर है। ओके ओके, lithium has maximum degree of hydration of for this reason lithium salts are mostly hydrated। देखो लिथियम की यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, मेजॉरिटी जो तुम लिथियम की सॉल्ट देखोगे मोस्टली हाइड्रेटेड। मोस्टली हाइड्रेटेड मतलब क्या है, तुम्हारा लिथियम प्लस है, इस लिथियम प्लस को क्या करेगा, मेजॉरिटी जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, ऐसे तुम्हारा सराउंड करके रखता है, ऐसे इंटरेक्शन करता है और ऐसे सराउंड करके रखता है। ऐसे सराउंड करके रखता है, ठीक है। क्या करता है, ऐसे सराउंडेड रखता है, मतलब हाइड्रेशन हो गया, मतलब सारे वाटर मॉलिक्यूल क्या किया,
लिथियम को सराउंड करके रखा। और इनफैक्ट लिथियम सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी शो करता है पीरियोडिक टेबल पे, सबसे ज्यादा, ठीक है। जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल दिया था, एक मिनट यहां पे स्लाइड चेंज हो गया। जैसे NaCl2H2, ये क्या है, तुम देखो लिथियम की एक सॉल्ट है, बट ये क्या किया, दो वाटर के साथ हाइड्रेटेड फॉर्म में है, और इसके पीछे जो रीजन है हाइड्रेटेड फॉर्म होने के कारण का, ये बेसिकली तुम्हारा हाई हाइड्रेशन एनर्जी है। ओके, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से, क्या क्या हम लोग पढ़ा है उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकता है। सबसे ज्यादा आयोनिक रेडियाई किसका है, ऑब्वियसली आंसर बन जाएगा सीजियम। डाउन द ग्रुप तुम्हारा आयोनिक रेडियाई क्या होगा, इंक्रीज होगा। व्हिच मेटल हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। आंसर क्या होगा, लिथियम, ड्यू टू स्मॉल साइज। चलो नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काली मेटल। एल्काली मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। All alkali metals are silverly white and soft and light metals। ये ज्यादा तुम देखोगे, जब मैं कलर दिखाया था तुम लोगों को, तो ज्यादातर जो एल्कली मेटल्स हो सिल्वर कलर की हो रहा था, ठीक है। तो सिल्वरली व्हाइट, सॉफ्ट एंड लाइट मेटल्स। बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ दिस एलिमेंट्स हैव लो डेंसिटी व्हिच इंक्रीज डाउन द ग्रुप लिथियम टू सीजियम। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, तुम्हारा जो डेंसिटी है ये यहां पे क्या होगा, लो डेंसिटी। इसके हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। हाउएवर पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, तो इसका भी हम लोग बताया था, पोटेशियम का क्यों डेंसिटी अचानक से डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज उसकी जो 3D ऑर्बिटल था और क्रिस्टल की जो थोड़ा दूर दूर क्रिस्टल है, मतलब क्रिस्टल की जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा है। तो डेंसिटी ऑफ एल्काली मेटल फॉलो, एल्काली मेटल की जो डेंसिटी है सीजियम की सबसे ज्यादा, देन रूबियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन लिथियम। पोटेशियम का एक एनोलोमस बिहेवियर था। The melting point and boiling points of alkali metals are low, indicating weak metallic bond due to presence of only a single valence electron। तो यहाँ पे बता रहा जो एल्काली मेटल की अगर तुम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखोगे बहुत ही कम है। इसके पीछे जो मेन रीजन है ये बताया जा रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली वन सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर एल्काली मेटल को तुम देखोगे इसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही वैलेंस, साइज तो एक फैक्टर है, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण से इसकी जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि कोई भी बॉन्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा, और ये यहाँ पे अच्छे से शेयर नहीं कर पाता क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये भी एक रीजन है जो एल्काली मेटल्स है ये लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। The alkali metals and their salts impact characteristics color on oxidation flame। तो ऑक्सीडेशन फ्लेम में हम लोग वेरियस कलर दिखते हैं जो फ्लेम टेस्ट में हम लोग देखते हैं। When alkali metals are heated and added a jar of oxygen, they burn color flame। बेसिकली जो फ्लेम टेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो फ्लेम टेस्ट हम लोग करते हैं, तो देखते हैं लिथियम तुम्हारा क्रिम्सन रेड करता है, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे जो लिथियम था ना, यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, स्ट्रोंशियम हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रोंशियम तुम्हारा क्रिम्सन रेड करता है, ठीक है। लिथियम भी करता है, बट लिथियम तुम्हारा क्या करेगा, ये जनरली थोड़ा पिंक कलर भी कोई कोई बुक में मेंशन है, क्या करता है, पिंक कलर भी मेंशन होता है बहुत सारे बुक में। तो लिथियम यहाँ पे जो मेंशन है ना, यहाँ पे क्रिम्सन रेड, लिथियम जनरली बहुत सारे बुक में पिंक भी मेंशन होता है। और जो स्ट्रोंशियम है, स्ट्रोंशियम तो क्रिम्सन रेड होता है, बट यहाँ पे मैंने उसको नहीं रखा है क्योंकि हम लोग एल्काली मेटल पढ़ रहे हैं। जब एल्कालाइन अर्थ मेटल को हम लोग देखेंगे, ठीक है, तब मैं स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम उसको लाऊंगा, ठीक है। तो बट यहाँ पे मैंने ओनली एल्काली मेटल को रखा है, जहां पे सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम पेल वायलेट, रूबियम रेड वायलेट और सीजियम ब्लू कलर की देता है। ये मैंने एल्काली मेटल के बारे में बोला। और कई कई बुक में तुम लिथियम की कलर को पिंक कलर भी बोला जाता है, और ये तुम्हारे सबकी जो फ्लेम टेस्ट है उनकी कलर है। ओके, चलो
तो ये इसको कलर को नोट करके रखना, क्योंकि यहां से एनालिटिकल केमिस्ट्री में तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन आता है जो फ्लेम टेस्ट की कलर के ऊपर, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Which alkali metals emits highest energy? क्या सा क्वेश्चन यहाँ पे, हाईएस्ट एनर्जी ऑफ रेडिएशन, कौन सा यहाँ पे सबसे ज्यादा रेडिएशन शो करता है, ठीक है। ये जो इतने जो मेटल है यहाँ पे आंसर होगा सीजियम। सीजियम यहाँ पे क्या करता है, सबसे ज्यादा रेडिएशन तुम्हारा शो करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव है, इसको याद रखना। और हम लोग क्वेश्चन में चले जाएंगे। डेंसिटी ऑर्डर कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, तो यहाँ पे अल्कली मेटल का तो आंसर ऑब्वियसली हो जाएगा सी, पोटेशियम का एनोनिमस बिहेवियर। व्हाई अल्कली मेटल सो लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ड्यू टू, इसके पीछे जो मेन रीजन है वो क्या है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स आर वीक, इसके अंदर जो बॉन्ड्स है वो वीक होता है, ये तुम्हारा मेन रीजन है। नेक्स्ट, लिथियम मेटल ऑन फ्लेम टेस्ट की, लिथियम क्या देता है, क्रिम्सन रेड देता है, बहुत सारे बुक में इसका पिंक भी मेंशन होता है, ठीक है। Which alkali metals emit highest energy radiation, इंफॉर्मेटिव है, अभी बताया था, क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा सीजियम, ठीक है। Which region फर्स्ट जो ए ग्रुप है एलिमेंट्स emits radiation, विजिबल, इंफ्रारेड, यूवी और ऑल रीजन। तो हमेशा याद रखना, कोई भी रेडिएशन जब इमिट्स होता है ना, एक रेडिएशन इमिट्स हो रहा है, अगर तुम्हें उसको देखना है, ठीक है, तो विजिबल रीजन में होगा तभी उसको तुम देख पाओगे, जिसको बेसिकली हम लोग बामा सीरीज भी बोलते हैं। बामा सीरीज तुम्हारा विजिबल रीजन में आता है, जो बेसिकली 400 टू 750 नैनोमीटर के अंदर बिलो करता है, 400 टू 750 नैनोमीटर। तो यहाँ पे बेसिकली जो बात है, अगर हम लोग एक कलर देख पा रहे हैं जैसे पोटेशियम वायलेट कलर, ठीक है, तो यहाँ पे जो कलर देख पा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि वो विजिबल रीजन के अंदर आ रहा है, तभी हम लोग उसके कलर देख पा रहे हैं। अगर सपोज आईआर रीजन में आ गया या माइक्रोवेव रीजन में आ चुका है, तो हम लोग उसके कलर नहीं देख पाएंगे। तो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम लोग इसके कलर देख पा रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा विजिबल रीजन में आ रहा है, ओके। चलो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जो अल्कली मेटल जो है 1A ग्रुप एलिमेंट्स यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल, तो इसका आंसर होगा पोटेशियम और सीजियम। इसका यूज होता है फोटोइलेक्ट्रिक सेल में। ये तुम्हारा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसको याद रखना। कौन किसका यूज किया जाता है, पोटेशियम और सीजियम तुम्हारा फोटोइलेक्ट्रिक सेल में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई थिंक तुम सबने इस लेक्चर को एंजॉय किया। कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, और जाने के पहले बेल आइकन को प्रेस करके जाना, और सब्सक्राइब तो तुम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट क्लास सेशन।